साकरेची ये राशी, बैठली नुठी मासी, ते निषण्ण आवासी, जयाचे मन। जिस प्रकार चीनी की राशि पर बैठी हुई मक्खी उठती ही नहीं, उसी प्रकार जिसका मन घर और परिवार से कभी दूर नहीं जाता। ठेला बेडुकू आडी, कामशकू सेंबुडी, ढोर सबुडबुडी, पंकी गेला। जिस प्रकार कुएं में अटका हुआ मेंढक अथवा रेत में उलझा हुआ मच्छर अथवा पूर्णतया कीचड़ में फंसा हुआ जानवर, इनको बिना प्राण गवाए वहां से छुट्टी नहीं मिलती। तैसे घरोनी निगणे, नाही जिंते निमरणे, तैसे सापाचे असणे, भाटी तिये। जिस प्रकार उस बंजर जमीन पर वह जिंदा है तब तक उस सांप का निवास होता है, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति को घर छोड़ने का प्रसंग आ पड़ा तो मरणप्राय दुःख होता है। प्रियोत्तमाच्या कंठी प्रमदाघे आटी, तैसा जीवे कोपटी, धरून ठाके। जिस प्रकार कोई युवा स्त्री अपने प्रियतम पति के गले से आलिंगन करके बैठी रहती है, उसी तरह उतने प्रेम से जो अपनी झोपड़ी को पकड़कर बैठा रहता है। मधुर सादो से मधुकरी जचे जैसे, गृह संगोपन तैसे, करी जोगा। जिस प्रकार मधु प्राप्त करने के उद्देश्य से मधुमक्खी मधु इकट्ठा करना, रखना, उसका रक्षण करना आदि बहुत से कष्ट उठाती रहती है, अरे उसी प्रकार के कष्ट जो सतत घर संभालने के लिए करता रहता है। म्हातारपणी जाले, माणिक विपाइले, तेयाचे ममत्व जे तुले, माता पितरा। किसी दंपति को यदि अचानक वृद्धावस्था में माणिक के समान पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तब उन माता पिता को अपने एकलौते पुत्र पर जितनी अधिक आसक्ति होती है। ते तुले निपाडे पार्था, घरी जया दृढ आस्था, आणि स्त्री वाचून सर्वथा, जाणे नाजो। हे अर्जुन, उतनी अधिक आसक्ति जिसकी अपने घर पर होती है और जो अपनी स्त्री के अलावा अन्य किसी को बिल्कुल जानता तक नहीं। महापुरुषाचे चित्त झाले या का वस्तुगत, ठाके व्यवहार जात ज्या परी। जिस प्रकार ज्ञानी पुरुष का चित्त जब आत्माकार बन जाता है तब उसके सभी व्यापार बंद पड़ जाते हैं। तैसा स्त्री देही जो जीवे, पडवनिया सर्व भावे, कोणु मी काय करावे, नेणे काही। उसी प्रकार जो स्त्री देह पर अंतःकरण पूर्वक अत्यासक्त होकर इस बात का नाम को भी ज्ञान नहीं रखता कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। हानि लाभू न देखे, लोकापवादू न ओळखे, इंद्रिये एकमुखे, स्त्रिया केली। अपने हानि अथवा लाभ की कुछ परवाह नहीं करता, लोग मेरी ही निंदा करते हैं, यह बात उसकी समझ में नहीं आती। जिसकी सारी इंद्रियां स्त्री द्वारा अपनी ओर केंद्रित कर ली होती है। चित्त आराधी स्त्रियेचे, तियेचे निसंदेह नाचे, माकड गारुडियाचे, तैसा होये। स्त्री के मन की आराधना करता है, अर्थात स्त्री के इच्छा के अनुसार चलता है, उसी की मर्जी पर वैसे ही नाचता है जैसे मदारी का बंदर मदारी की इच्छा अनुसार नाचता है, उस बंदर के भांति यह बन जाता है। आपणा पे ही सिणवी, इष्टमित्रा ते दुरावी, मग कवडाची वाढवी, लोभी जैसा। ऐसा करने से वह खुद थक जाता है, इष्ट मित्रों से बिछुड़ जाता है, फिर किसी लोभी मनुष्य के भांति कौड़ी कौड़ी जुटाकर धन ही बढ़ाता है। तैसा दान पुण्य खाची, गोत्र कुटुंबासी वंची, परिबायणी स्त्रियेची, चुको नेदी। खर्च कम करने के लिए उन दान पुण्यादि कर्मों में काटछाट करता है, कुल बांधवों को कंजूसी करके झूठ बोल के ठगाता है, परंतु अपनी स्त्री की सारी मांगे पहचान कर उन्हें पूरी करने में कोई कसूर नहीं छोड़ता। पूजिते देव जोगावी, गुरु ते बोले झकवी, माय बापा दावी, निदारपण। पूजे जाने वाले देवों का पूजन ऐसे वैसे तथा तिरस्कार से करता है, भाषणबाजी करके गुरु को ठगाता है, माँ बाप के सामने
अपना अनुदारपन व्यय करने में अपनी असमर्थता ही प्रकट करता है। स्त्रियेचे या तरी विखी भोग संपत्ती अनेकी आणि वस्तु निकी निकी जे जे देखे। अपनी स्त्री के लिए तो अनेक प्रकार के भोग वैभव इकट्ठे करता है। जो जो अच्छी वस्तु दिखाई पड़े वह स्त्री के लिए ले आता है। प्रेमाथिले निभक्ते भजिजे देवते ते तैसे एकाग्र चित्ते उपासी स्त्री। जो उसी तरह एकाग्र मन से अपनी स्त्री की उपासना करता है जिस प्रकार कोई प्रेम निर्भर भक्त अपने पूज्य देवता की भक्ति करता है। जे साच आणि चोख ते स्त्रियेसी अशेख येरा विखी जोगावणूक तेही नाही। जो असल और बढ़िया चीज है उसे तो अपनी स्त्री के लिए रख छोड़ता है। औरों का पालन तो ऐसे वैसे मितव्यय करके करता है, कभी कभी उतना भी खर्च नहीं करता। म्हणे कोणीही देखेल ये वेखासे जाईल तरी युगची बुडेल ऐसे जया। जो यह समझता है कि यदि कोई मेरी स्त्री की ओर आंख उठाकर देखेगा या इसके साथ कोई प्रतिकूल बर्ताव करेगा तो मानो प्रलय के समान अनर्थ हो जाएगा। जैसी नाईटे या भेण न मोडी नागाची आण तैसी पाळी उणखुण स्त्रियेची जो अपनी स्त्री की बहुत छोटी सी बात भी उसी प्रकार आग्रहपूर्वक पूरी करता है जिस प्रकार जुड़पित्ती या दाद होने के डर से लोग नाग के नाम से मांगी हुई मन्नत आग्रहपूर्वक पूरी करते हैं। किंबहुना धनंजया स्त्रीचे सर्वस्व जया आणि तियेच्या जालेया लागी प्रेम। हे अर्जुन, सारांश बात यह है कि जिसके लिए अपनी स्त्री ही सर्वस्व है और जिसका प्रेम केवल उन्हीं बाल बच्चों के हिस्से में पड़ता है जो उस स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। आणि कही जे समस्त तियेचे संबंधी जात ते जीवाहुनी आप्त मानी जोगा। अरे और भी जो कोई उसके सगे संबंधी होंगे उन्हें अपने प्राणों से भी बढ़कर अधिक निकटवर्ती मानता है। तो अज्ञानासी मूळ अज्ञानातेणे बळ हे असो तो केवळ तेची रूप। वह पुरुष अज्ञान का मूल होता है, उसके कारण अज्ञान को बल मिलता है। यह बात रहने दो, क्योंकि ऐसा कहने की अपेक्षा यही कहना अधिक ठीक होगा कि वह पुरुष केवल वही अर्थात अज्ञान की ही पुतली है। आणि मातलिये सागरी तारू मोकलिले यावरी लाटांच्या येर झारी आंदोळे जेवी। और जिस प्रकार विक्षुब्ध समुद्र में बिल्कुल खुली और छूटी हुई नाव उठने तथा गिरने वाली लहरों के साथ ऊपर नीचे होती रहती है। तेवी प्रिया वस्तु पावे तेणे सुखे जो उंचावे तैसाची अप्रिया सवे तळू खाये। उसी प्रकार जो प्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर आनंद से ऊपर चढ़ जाता है और अप्रिय बात होने पर खेद से हिम्मत हार जाता है। ऐसी जयाच्या चित्ती वैषम्याची वाखती वाहे तो महामती अज्ञानुगा। हे महाबुद्धिशाली अर्जुन, इस प्रकार जिसके मन में विषम भाव का संग्रह संभाल कर रखा होता है, अरे वह अज्ञान है। आणि माझ्या ठाई गती फळा लागी आसक्ती धनादोसे विरक्ती नटणे जेवी। और जो अपने मन में किसी प्रकार के फल की आसक्ति रखकर मेरी ओर चलकर वैसे ही आता है जैसे कोई द्रव्य प्राप्त करने के उद्देश्य से वैराग्य का स्वांग रचाता है। का कांताचे या मानसी रिगवनी स्वैरिणी जैसी रहाटे आणि केसी जावे या लागी। अथवा जैसे कोई स्वैराचारी स्त्री ऊपर से अपना शुद्ध आचरण दिखलाकर अपने पति के मन में अपना स्थान बनाकर अर्थात विश्वास दिलाकर परपुरुष के साथ संग करने के लिए संचरण करती है। तैसा माते किरीटी भजती गा पाउटी करूनी जो दिठी विशो सुये। हे अर्जुन, उसी प्रकार जो व्यक्ति मुझे भक्ति रूपी सीढ़ी अर्थात साधन बनाकर अपनी दृष्टि
विषय भोगों की ओर रखता है। आणि भजनले यासवे तो विषयो जरी न पवे, तरी सांडी म्हणे आगवे टवाळ हे। और जब ऐसी भक्ति करने पर यदि इच्छित विषय फौरन प्राप्त नहीं होता, तब जो यह कहकर मेरी भक्ति करना छोड़ देता है कि यह सारी भक्ति निरर्थक है। कुणबट कुळवाडी जैसा आनुदेवो मांडी, आदिलाची परिवडी करीते या। जब कोई किसान काश्तकारी करता है तब वह फसल की अदल बदल करते रहता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति एक देव को बदलकर दूसरा देव रखता है, फिर उस देव की भी हालत पहले वाले देव के समान कर देता है, अर्थात वह तीसरा ही देव रखता है। तेवीची गुरुमार्गा टेके, जयाचा सुगरीवा देखे, तरी प्रियाचा मंत्र सिके येरुने घे। उसी प्रकार जिसका शुभ लक्षण अथवा शगुन देखता है, उसी गुरु के और संप्रदाय के पीछे भागता है। वहाँ जाकर भी वही युक्ति सीख कर आता है जो अपना अर्थात ऐहिक प्रिय करने वाली होती है। वहाँ से अन्य अर्थात श्रेयस कुछ लेता नहीं। प्राणी जातेसी निष्ठुरू, स्थावरी बहुत भरू, तेवीची नाही एकसरू निर्वाहो जया। जो प्राणी मात्र के साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार करता है, वृक्ष पाषाणादि स्थावर पदार्थों में भारी लालच रखता है, देव समझकर उनकी पूजा भी करता है, उसी प्रकार उसके व्यवहार में एक निष्ठता की नीति नहीं होती। माझी मूर्ती आपजवी, घराच्या कोणी बैसवी, आणि भोजे देवा देवी यात्रे जाए। जो मेरी मूर्ति का तो अंगीकार करता है, परंतु उसे अपने मकान के किसी कोने में मुख्य स्थान पर नहीं स्थापित करता है और स्वयं आनंद से अन्य देवताओं की यात्रा करने निकल जाता है। नीच आराधन माझे, काजी कुलदेवी भजे, पर्व विशेखे मांडी भोजे पूजा आना। जो नित्य मेरी आराधना करता है, कभी विशेष कार्य के निमित्त से कुल देवता का भजन करता है, विशिष्ट पर्व काल में प्रेम के साथ और किसी तो भी देवता की पूजा आरंभ करता है। माझे अधिष्ठान घरी, वो वसे आनाचे करी, पितृकार्या अवसरी पितरांचा होये। जो घर में तो मेरी मूर्ति स्थापित करता है, परंतु धार्मिक व्रत नियम दूसरे देवताओं का करता है। पितृकार्य के समय, श्राद्ध पक्ष के समय पितरों का भक्त हो जाता है और मुझे भूल जाता है। एकादशीच्या दिवसी जे तुला पाडू आम्हासी, ते तुला नागासी पंचमीसी। जो एकादशी के दिन मेरा जितना मान करता है, उतना ही सम्मान श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन नागों का भी करता है। चौथी मोटकी पाहे, गणेशाचाची होये, चौदसी म्हणे माये तुझा वो दुर्गे। ठीक चतुर्थी का दिन निकलते ही गणपति का ही उपासक बन जाता है। चतुर्दशी के दिन कहता है, आवो दुर्गा माय, मैं तुम्हारा भक्त हूँ। नित्य नैमित्तिके सांडी, आणि बैसे नवचंडी, आदित्यवारी वाढी भैरवा भरू। नित्य नैमित्तिक कर्म करना छोड़ देता है और नवरात्र में पूजा उपवास चंडी पाठ आदि करके देवी का अनुष्ठान करने बैठ जाता है। रविवार के दिन भैरव के पात्र में भरपूर परोसता है। पाठी सोमवार पावे, आणि बेले सिलिंगा धावे, ऐसा एकलाची आघवे जोगावी जो। बाद में साथ ही सोमवार आता है, तब जो बेल पत्र लेकर शिवलिंग की ओर दौड़ पड़ता है। इस प्रकार जो अकेला ही सभी देवों को किसी तरह संभालता रहता है। अखंड भजन करी, उगानसे क्षण भरी, आघवे गावे दारी अहेव जैसी। जो इस प्रकार एक के बाद एक करके देव देवियों का अखंड भजन उसी के समान करता है, जिस प्रकार कोई वेश्या सारे गांव के कारण अखंड सुहागन रहती है, वैसे ही वह कभी क्षण भर भी खाली नहीं रहता। तैसे निजोगा भजतू, वेखासी सैरा धावतू, जाण अज्ञानाचा मूर्तू अवतारतो। अरे उसी प्रकार जो भजन करने वाला होता है, बिना तालमेल का जैसा मन चाहे वैसा स्वैर दौड़ते रहता है, उसके संबंध में
तुम निश्चित रूप से यह समझो कि वह मूर्तिमान अज्ञान ही है।